पर कभी किसी गरीब का अपमान ऐसे मत करना। वो आदमी बहुत रोया और उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ऊंचे उठ जाओगे, लेकिन इतना पता लगा कि साधारण से साधारण आदमी भी अपनी आग को जिंदा रखे तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आज तुम्हें देखकर सिर झुक गया। बस वही बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, अग्नि आदमी के अंदर होती है, उस आग को सही दिशा देना सीखना चाहिए। और महान पुरुषों का यही काम है कि व्यक्ति के अंदर उसकी जो ऊर्जा है उसे सही दिशा देने में गुरु अपना कार्य निभाए, उसे जागृत करे और सही दिशा दे। ऊर्जावान होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा को, शक्ति को शिव के साथ जुड़ना चाहिए। शक्ति ऊर्जा है, शिव कल्याण है। आपकी शक्ति कल्याणकारी कार्यों की तरफ अगर लग जाती है तो फिर वो शक्ति और शिव शक्ति जहाँ होते हैं वहीं सत्यम शिवम सुंदरम जहाँ है वहीं कल्याण ही कल्याण है, वहीं सुख ही सुख है, वहीं आनंद ही आनंद है। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि पांडवों की ये 7 अक्षौहिणी सेना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हाँकने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन यहाँ माना जाएगा कृष्ण को। तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन के रथ को हाँकने वाला कौन है, शैतान या भगवान। अगर शैतान हमारे जीवन के रथ को हाँक रहा है, शैतानी वृत्तियां, तो हाल दुर्योधन वाला होगा। और अगर हाँकने वाला भगवान है तो हाल अर्जुन वाला होगा। विजेता बनोगे, सफल इंसान कहलाओगे। अर्जुन ने अपने कृष्ण के सामने समर्पण करके ये कह दिया कि मुझे आपके अस्त्र शस्त्र और आपकी सेना नहीं चाहिए, गोविंद मुझे तो केवल आप चाहिए। आप मेरे हो जाओ तो फिर मेरे लिए सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो भगवान को चुनना सीखिए, परमात्मा को चुनना सीखिए, शिव को चुनना सीखिए। परमात्मा को चुनने का मतलब क्या है? जिंदगी में हर समय चलते चलते आपके सामने अच्छे और बुरे 2 तरह के चौराहे या दोहराए आपके सामने आते ही हैं। क्षणिक लाभ को देखकर व्यक्ति जल्दी गलत रास्ता चुन लेता है, चमक दमक वाला रास्ता चुन लेता है, जो बाद में जाकर दुखदायी होता है। चुनाव करने में अगर हमारे पास दृष्टि सही है तो ये याद रखिए, सारा ही हमारा भविष्य हमारे निर्णयों पर ही निर्भर करता है। अगर निर्णय सही लेना जान गए तो समझ लेना सौभाग्य जगाना सीख गए। इसलिए एक परंपरा है अपने देश में, कहा जाता है कि निर्णय लेती है बुद्धि, और बुद्धि अगर सुबुद्धि है तो सही निर्णय होंगे। और आज आप जो हैं वो पिछले निर्णय के कारण दुख भोग रहे हैं तो गलत निर्णयों के कारण, और सुख भोग रहे हैं तो सही निर्णय के कारण। तो अगर आपकी बुद्धि सही निर्णय लेगी तो इसका मतलब है आज भी सौभाग्य और कल भी सौभाग्य आएगा। इसलिए अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए। तो आपके पूर्वजों ने परंपरा दी कि अक्ल रहती है आपके मस्तिष्क में और खोपड़ी को अकड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए बड़ों के आगे इसको झुकाते रहो, भगवान के आगे से झुकाते रहो, ज्ञान के आगे झुकाते रहो। जहाँ से कोई अच्छी सीख मिले उसे प्रणाम करो और उसका आदर करना सीखो। जब बुद्धि झुकती है अच्छाई के लिए तो कहते हैं वहीं से आपका सौभाग्य शुरू होता है। इसलिए माथा झुकाना शुभ के लिए ये भारतीय परंपरा है।